हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले हैं 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स को पाने के लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 12 अक्टूबर 2025 को किस उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति सौमेन सेन को अपना चौदहवां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय हाई कोर्ट ने किया है। ठीक है, इसका सही आंसर मेघालय हाई कोर्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या की बात करें तो टारगेट क्लासेस की दैनिक करंट अफेयर सूची में यह जानकारी दी गई है कि मेघालय हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति सौमेन सेन को अपना 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर मतलब जल के नीचे साक्षात्कार किस देश ने सफलतापूर्वक आयोजित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा पलाव ने किया। व्याख्या की बात करें, उसी सूची टारगेट क्लासेस के अनुसार यह घटना पलाव के में संपन्न हुई। इस तरह का आयोजन तकनीकी और संचार की दृष्टि से अभूतपूर्व माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में किस एलायंस ने 6G को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा भारत 6G एलायंस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत 6G एलायंस। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो 6G पहल को बढ़ावा देने के लिए सरकार समर्थित भारत 6G एलायंस ने 9 अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 6G इकोसिस्टम को सुरक्षित, समावेशी एवं टिकाऊ बनाने के सिद्धांत शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत और चीन के बीच प्रत्यक्ष वायु संपर्क डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने वाली एयरलाइंस कौन सी है? तो इंडिगो है। ठीक है, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने वाली जो है इंडिगो कंपनी है। इसकी व्याख्या की बात करें तो समाचारों के अनुसार जो है इंडिगो 10 नवंबर 2025 से दिल्ली गुआंगझोऊ रूट पर प्रत्यक्ष उड़ान शुरू करेगी, जिससे भारत चीन के वायु संपर्क को पुनर्स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पुनर्स्थापित किया जाएगा भारत और चीन के संबंध को। अभी चीन का संबंध थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस भारतीय केंद्रीय मंत्री ने COP30 से पहले 2 देशों की यात्रा शुरू की? पर्यावरण मंत्री का क्या नाम है? अभी का नाम है भूपेंद्र भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो है पर्यावरण मंत्री हैं अभी के। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो समाचार स्रोतों में उल्लेख है कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्राजील और एक अन्य देश की यात्रा शुरू की है, ताकि COP30 से पहले भारत की जलवायु नीति और अपेक्षाएं प्रस्तुत की जाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यूएस दूत को जो है एम्बेसडर बोलते हैं। ठीक है, यूएस दूत से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन विषयों पर चर्चा की? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार रक्षा प्रौद्योगिकी। व्याख्या की बात करें, रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी दूत सर्गियो गोर ने मोदी से व्यापार, रक्षा तकनीकी और महत्वपूर्ण खनिजों या क्रिटिकल मिनरल्स पर चर्चा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अक्टूबर 2025 को दिल्ली में किन्हीं पथों को बंद करने पर ट्रैफिक बदलाव के लिए किस कार्यक्रम
के कारण निर्देश जारी किए गए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा, UDGAAR 2025। व्याख्या की बात करें, दिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी में बताया गया है कि UDGAAR 2025 कार्यक्रम के कारण कई सड़कों को बंद किया गया है, मार्ग बदले गए हैं और पार्किंग प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रीन क्रैक्स मतलब हरी पटाखा, क्रैक्स विषय पर 12 अक्टूबर 2025 के यूपीएससी मेंस करंट अफेयर्स लेख में क्या मुख्य विवाद बताया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदूषण का वादा बनाम वास्तविकता। मतलब प्रदूषण जो है वादा है या फिर वास्तविकता है उसको कम करने के लिए। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो ग्रीन क्रैक्स का वादा पर्यावरण के अनुकूल बनाने का था, लेकिन वास्तव में क्या उनका प्रदूषण का असर कम करना संभव है या नहीं, इस विवाद पर विचार किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नगर कीर्तन किस धार्मिक समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है और किस गुरु की 350वीं जयंती पर? ठीक है, इसका सही आंसर है गुरु तेग बहादुर जी, सिख गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, व्याख्या की बात करें, मुंबई से 12 अक्टूबर को एक नगर कीर्तन रवाना हो रहा है जो गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं पुण्यतिथि की स्मृति में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दिल्ली घोषित या दिल्ली डिक्लेरेशन किस विषय से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6G तकनीकी से संबंधित है। इसकी व्याख्या की बात करें, दिल्ली डिक्लेरेशन 6G इकोसिस्टम के लिए सुरक्षा, समावेशिता और अन्य सिद्धांतों को निर्धारित करने हेतु जिसमें भारत 6G एलियंस और 8 अन्य वैश्विक निकायों ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हमारे पास है, यूएस दूत सर्गियो गोर ने भारत में कितने दिन की यात्रा की योजना बनाई है? ठीक है, इसका सही आंसर है 6 डे की योजना बनाई है। सर्गियो गोर ने भारत में 6 दिन की आधिकारिक यात्रा आरंभ की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दिल्ली गुआंगझोऊ प्रत्यक्ष उड़ान डायरेक्ट फ्लाइट किस तारीख से शुरू होने वाली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 नवंबर 2025 से जो है शुरू होने वाली है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसकी व्याख्या की बात करें तो इंडिगो जो है 10 नवंबर 2025 से दिल्ली और गुआंगझोऊ के बीच विमान सेवा शुरू करेगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 12 अक्टूबर 2025 को पंचांग के अनुसार कौन सी व्रत तिथि है? 12 अक्टूबर को कौन सी तिथि? स्कंद षष्ठी व्रत है, स्कंद षष्ठी व्रत है इस डेट को। ठीक है, पंचांग या कृष्ण पक्ष की छठी तिथि है जिसे स्कंद षष्ठी व्रत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पंचांग के अनुसार 12 अक्टूबर 2025 का राहु काल समय क्या है? इसका राहु काल समय जो है शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बियॉन्ड लिमिट्स कला प्रदर्शनी में आर्ट एग्जीबिशन में कितने विशेष योग्य स्पेशली एबल्ड कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित हो रही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78। व्याख्या की बात करें जो है, बियॉन्ड लिमिट्स प्रदर्शनी में 78 विशेष
योग्य कलाकारों की कला शामिल है। ठीक है, आज आइए आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहला हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसको जरूर याद करिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वे कलकत्ता हाई कोर्ट में कार्यरत थे। यह उनकी न्यायिक सेवा का 14वां कार्यकाल है। ये जो है 14वां कार्यकाल इस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा कार्यकाल है? 14वां कार्यकाल है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास है, भारत 6G एलियंस ने दिल्ली डायरेक्शन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य 6G तकनीकी को सुरक्षित, तेज और वैश्विक स्तर पर सुलभ बनाना है। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, इंडिगो एयरलाइन 10 नवंबर से दिल्ली गुआंगझो, जो कि चीन में पड़ता है, के बीच सीधी फ्लाइट शुरू करेगी। इससे भारत और चीन के बीच व्यापार पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगला हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव COP3 से पहले ब्राजील यात्रा पर गए। भारत जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर वैश्विक सहयोग को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, UDGAAR 2025 कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य युवाओं में सकारात्मक और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। अगला हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बियॉन्ड लिमिट्स कला प्रदर्शनी दिल्ली में शुरू हुई। इसमें 78 विषय योग्य दिव्यांग कलाकारों की रचना प्रदर्शन की गई है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती पर नगर कीर्तन यात्रा मुंबई से रवाना हुई। यह यात्रा सिख इतिहास और सेवा भावना का प्रतीक है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पलाऊ देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया। इसका उद्देश्य समुद्री जीवन और जलवायु संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करना था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, दिल्ली पुलिस ने UDGAAR 2025 के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। भीड़ भाड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात में विशेष बदलाव किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत अमेरिका के बीच व्यापार तनाव किस कारण बढ़ा है? जैसा कि दूत और मोदी की चर्चा के संदर्भ में बताया गया है, अमेरिकी टैरिफ 50% के कारण जो है बढ़ा है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिकी टैरिफ 50%। इसका जो है व्याख्या की बात करें तो, रॉयटर्स रिपोर्ट ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय अधिकांश निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया है, जिससे व्यापार तनाव बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत पर्यावरण मंत्री ने COP30 से पहले किस देश की यात्रा शुरू की? उस देश का नाम है ब्राजील। व्याख्या की बात करें, सूचना के अनुसार भूपेंद्र यादव ने ब्राजील की यात्रा शुरू की ताकि COP30 पूर्व बैठक में भारत की अपेक्षाएं रखी जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नगर कीर्तन किस शहर से 12 अक्टूबर को रवाना हो रहा है? तो इसका सही है, मुंबई से जो है नगर कीर्तन रवाना होगा। समाचारों में उल्लेख है कि नगर कीर्तन मुंबई से 12 अक्टूबर को रवाना होगा, ये व्याख्या में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, USP दिल्ली डिक्लेरेशन पर कुल कितने वैश्विक निकायों ने हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर हो जाएगा 9 है कहीं पे, हाँ 9 ने हस्ताक्षर किया है, 9 लोगों ने। यह बताया गया कि भारत 6G एलियंस और 9 वैश्विक निकायों ने दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर
किए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विषय 12 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर सूची में शामिल नहीं है। कर सुधार पैकेज, ये रहा कर सुधार पैकेज। कर सुधार पैकेज जैसी कोई खबर 12 अक्टूबर 2025 से संबंधित स्रोतों में प्रमुखता से नहीं मिली। अन्य विषय जैसे ट्रैफिक एडवाइजरी, न्यायाधीश नियुक्त और पर्यावरण मंत्री की यात्रा शामिल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दिल्ली गुआंगझोउ उड़ान किन दो शहरों के बीच है? तो इसका सही आंसर दिल्ली गुआंगझोउ, दिल्ली से दिल्ली, गुआंगझोउ से गुआंगझोउ। ठीक है। प्रत्यक्ष उड़ान दिल्ली गुआंगझोउ के बीच होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा समाचार स्रोत स्कूल असेंबली न्यूज हेडलाइन 12 अक्टूबर 2025 नामक खंड प्रकाशित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैरियर 360। कैरियर इंडिया जो स्कूल समाचार खंड प्रकाशित करता है ने स्कूल असेंबली न्यूज हेडलाइन 12 अक्टूबर 2025 शीर्षक से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाचार अपडेट दिए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 12 अक्टूबर 2025 के दिन किस राशि फल में कैरियर में अहम निर्णय की संभावना बताई गई है? इसका सही आंसर है वृश्चिक। ये रहा। वृश्चिक राशि के लिए राशिफल में यह संकेत दिया गया है कि इस दिन कैरियर और व्यक्तिगत जीवन में संबंधित निर्णय लिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नगर कीर्तन की शुरुआत किस राज्य से हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा असम से हुई। इसकी व्याख्या की बात करें तो समाचार के अनुसार यह नगर कीर्तन धुबरी साहिब असम से निकलकर मुंबई आया और वहां से 12 अक्टूबर को आगे रवाना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बियॉन्ड लिमिट्स कलाकृति प्रदर्शनी कितने दिनों तक चलेगी? 3 दिनों तक चलेगी। ठीक है। इसका सही आंसर 3 दिन हो जाएगा। इसकी व्याख्या की बात करें, समाचार में कहा गया है कि यह प्रदर्शनी 10 से 12 अक्टूबर तक 3 दिनों के लिए आयोजित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 12 अक्टूबर 2025 को पंचांग के अनुसार कौन सी तिथि लूनर पक्ष है? तो कृष्ण पक्ष जो है लूनर पक्ष है। पंचांग में बताया गया कि यह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, UDGAAR 2025 कार्यक्रम से संबंधित कौन सी घोषणा की गई? सड़क बंदी और ट्रैफिक डायवर्जन। सड़क बंदी और ट्रैफिक डायवर्जन। व्याख्या की बात करें, दिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी में बताया गया कि वे UDGAAR 2025 के चलते सड़कों को बंद करेंगे, मार्ग बदलेंगे और पार्किंग प्रतिबंध लागू करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत 6G एलियंस की दिल्ली डिक्लेरेशन का उद्देश्य क्या है? नेटवर्क की सुरक्षा, समावेशिता और खुलापन सुनिश्चित करना। ठीक है। इसका सही आंसर ये है। व्याख्या की बात करें, दिल्ली घोषणा का उद्देश्य 6G इकोसिस्टम के लिए सिक्योरिटी, ओपन्स, रिसिलायंस, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी जैसे सिद्धांतों को अपनाना है। ठीक है। अगले कुछ पॉइंट्स की हम बात करते हैं। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप 2025 की बात करें तो स्मृति मंधाता और प्रतीक रावल ने भारत की महिला वनडे इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी बनाई। स्मृति मंधाना 5000 ODI रन पूरे करने वाली सबसे तेज भारतीय महिला बनी। क्या बनी? भारतीय महिला बनी। ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, गाजा से संघर्ष विराम जारी,
इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम तीसरे दिन भी जारी रहा। कैदियों और बंधकों की अदला बदली की तैयारी चल रही है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही इजराइल का दौरा करेंगे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, बहुत आगे चले गए लग रहा है। ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ये वाला कर रहे थे। ठीक है, इसका रूस की चेतावनी, यूक्रेन युद्ध में गंभीर मोड़ की बात करें, ये हेडिंग है हमारे पास। रूस की चेतावनी, यूक्रेन युद्ध में गंभीर मोड़। क्रेमलिन रूस में ही पड़ता है जो है, क्रेमलिन एक शहर है, ने अमेरिका को चेताया कि अगर उसने यूक्रेन को टोमहॉक मिसाइल दी तो यह युद्ध में नाटकीय बढ़ोतरी होगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, डबल स्टार समझ के चलो, डबल स्टार सीरीज के लिए डबल स्टार क्वेश्चन। अमेरिका चीन व्यापार तनाव बढ़ा। अमेरिका द्वारा चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के फैसले पर चीन ने कड़ा विरोध किया और इसे दोहरे मापदंड बताया कि यह डबल जो है। अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इंडिगो फिर शुरू होगी दिल्ली चीन सीधी उड़ान। ठीक है, इंडिगो फिर से शुरू की जाएगी दिल्ली से चीन जाने के लिए सीधी उड़ान। इंडिगो एयरलाइन 10 नवंबर 2025 से दिल्ली और ग्वांगझू चीन का एक शहर पड़ता है, ग्वांगझू के बीच सीधी फ्लाइट शुरू करेगी। यह उड़ान 5 साल बाद शुरू की जा रही है। 5 साल पहले भी चलती थी, 5 साल तक जो है हवाई यात्रा बंद रही चीन की, अब फिर से शुरू होने वाली है। अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भूपेंद्र यादव का जलवायु कूटनीति दौरा। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ब्राजील रवाना हुए हैं। वे COP30 से पहले 2 देशों की यात्रा पर हैं ताकि भारत का जलवायु एजेंडा तय किया जा सके। ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें। अमेरिकी राजदूत ने PM मोदी से की मुलाकात। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और व्यापार, तकनीकी, रक्षा व खनिज जैसे मुद्दों पर चर्चा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हमारे पास है, शेंगेन क्षेत्र में नया प्रवेश निकास सिस्टम लागू। शेंगेन क्षेत्र में नया प्रवेश निकास सिस्टम लागू। 12 अक्टूबर 2025 से यूरोप में शेंगेन देशों में नया एंट्री एग्जिट सिस्टम मतलब EES लागू हो गया है। अब पासपोर्ट पर मुहर की जगह यात्रियों की बायोमेट्रिक जानकारी ली जाएगी। ठीक है, अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, विश्व तांत्रिक विज्ञान सम्मेलन, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ न्यूरोलॉजी, सियोल जो कि दक्षिण कोरिया का है, में 12 से 15 अक्टूबर, आज डेट क्या है, आज 13 अक्टूबर है। ठीक है, तक 27वां विश्व तांत्रिक विज्ञान सम्मेलन आयोजित हो रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार बना दे रहे हैं, जिसमें दुनिया भर के विशेषज्ञ शामिल होंगे। 12 से 15 अक्टूबर, ये वाली दोनों डेट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ब्रिटेन में द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड सम्मेलन, मैनचेस्टर में 10 से 12 अक्टूबर तक द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड नामक राजनीतिक सांस्कृतिक सम्मेलन आयोजित किया गया है, जो ब्रिटेन लेफ्ट का प्रमुख आयोजन है। वामपंथी विचारधारा बोलते हैं। ठीक है, हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब SUBSCRIBE सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, आपको डेली जो है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे
एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएल, एमटीएस, या फिर यूपीएसआई, या फिर यूपीपी एंड सभी स्टेट एग्ज़ाम और भी जितने एग्ज़ाम हैं उन सभी को ये जो है करंट अफेयर कवर करता है। ठीक है, आपको डेली जो है वीडियो मिलती रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद कमेंट करके बताइएगा वीडियो में क्या क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक है, एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसे और बेहतर बनाया जाए। ओके, धन्यवाद।